बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने सपा भाजपा के मंसूबे पर फेरा पानी। अतीक अहमद को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने राजूपाल के गवाह अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के बाद बड़ा बयान जारी किया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अतीक अहमद इनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन को लेकर भी ये बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल व उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित की गई है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में अगर इनके दोषी साबित हो जाते हैं तो फिर श्रीमती शाहिस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद इनको पार्टी से जरूर निष्कासित किया जाएगा। अतीक अहमद की पत्नी पिछले ही दिनों बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई है और बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और हो सकता था कि आने वाले चुनाव में वो चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ती। लेकिन अब इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर इस मामले की जब जाँच होगी और जाँच में दोषी पाया जाती है अगर शाइस्ता परवीन, तो ऐसे में वो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने यह भी लिखा है कि यह बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वह एमपी व एमएलए आदि भी रहा है। तथा अब राजूपाल की पत्नी भी बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में चली गई है, जिस पार्टी को वह मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। बता दें कि राजूपाल की पत्नी पहले बहुजन समाज पार्टी में थी, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चली गई है। लेकिन जब राजूपाल की हत्या होती है तो राजूपाल की पत्नी समाजवादी पार्टी को ही दोषी ठहराती थी, लेकिन अब वह खुद समाजवादी पार्टी में चली गई है। वहीं दूसरी बात अतीक अहमद को लेकर भी बहन मायावती जी का यह कहना है कि अतीक अहमद यह समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें एमएलए और एमपी भी बनाया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से ही हत्या की जाती है। समाजवादी पार्टी ही इस प्रकार के आपराधिक मामलों के लिए दोषी है। इस प्रकार का बड़ा बयान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया है। उन्होंने आगे लिखा है कि इसके साथ ही यह भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बहुजन समाज पार्टी द्वारा उनके परिवार व समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है। किंतु यह भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति व धर्म के आपराधिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिख रहा है अतीक अहमद की पत्नी के लिए। उनका यह कहना है कि अगर दोषी जो भी कोई है, तो उस दोष की सजा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अगर दोषी पाई जाती है, तो ही कार्रवाई होगी या अन्यथा नहीं होगी, इसका यही मतलब है। यह भी कहा गया है कि दोषी के साथ-साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं हो और उनका यह भी क्या उसके अपराध की सज़ा उसी को मिलेगी जिसने जिसने यह दोष किया है, जिसने यह अपराध किया है, ना कि किसी निर्दोष व्यक्ति को। तो इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा साथ में यह भी कहा है कि इस प्रकार के जो मामले और आपराधिक घटनाएँ हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये पोल खोलती है भारतीय जनता पार्टी के शासन की, प्रशासन की और किस प्रकार वो कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों की पोल खोलती है, ऐसा भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इनका कहना है। बता दें कि जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा, उस शासनकाल को कानून व्यवस्था के नाम से पहचाना जाता है। कानून व्यवस्था अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से ठाय-ठाय उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, ऐसे में आज भी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ये भी सदन में जब चर्चा करते हैं, तो एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप ही कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो निशाना है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ था। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के तरफ से ये जो बयान आया है ट्विटर हैंडल के माध्यम से, इससे अब ये साफ हो गया है कि सपा और भाजपा
बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहन मायावती ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।